इसने जो बात कही है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़कर गलत काम करता है। जहाँ मुस्लिम एरियो में पतंजलि नाम की शॉप है जहाँ से आप इनसे सामान खरीदती हैं, इनके प्रोडक्ट खरीदती हैं, रामदेव काढ़े की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी मेडिसिन जो है इसके नाम से जो भी लेवल है वो ना खरीद। पाखंडी आदमी है। पेड़ को तू अपने गोल गोल घुमाता है, इंसानों को बेवकूफ बनाता है। तुझसे बड़ा पाखंडी तो इस देश में है ही नहीं। मैं रामदेव बाबा को चैलेंज करता हूँ कि तूने दोबारा अगर इस तरह की कोई भविष्यवाणी करी या इस तरह का तूने किसी धर्म के ऊपर आवाज कसी या उनके ऊपर तूने आलोचना लगाया तो तेरी खैर नहीं। ये अपनी औकात भूल चुका है, इसको इसकी औकात दिलानी पड़ेगी। लगता है इसकी दूसरी टांग भी और दूसरी आंख भी तोड़नी पड़ेगी। सीरियस जिस दिन हम हो गए उस दिन बहुत कुछ कर देंगे। हमें भिड़ना नहीं है। अब हमने सबने मिलकर इस काढ़े को इसकी ही भाषा में जवाब देना है। मंत्र पे क्यों आए आप? मैं जंतर मंतर में कभी काम से जा रहा था तो मैंने देखा कि आप लोग लगे हुए हो और अपना कार्यक्रम करते हो और आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते हो। आप लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप छोटे छोटे मुद्दे उठाते हो, आप देश के ऊपर मुद्दे उठाते हो, आप धर्म के ऊपर मुद्दे उठाते हो और आप जोड़ने वाली बातों के ऊपर मुद्दे उठाते हो, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस माहौल को, इस अपनापन को जो है वो खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं उनका विरोध करता हूं। मैं वो कौन है? कुछ लोग कौन है भाई? देखिए, बाबा रामदेव डायरेक्ट कह रहे हैं कि मुसलमान तो हिंदू लड़कियों को लेकर चले जाते हैं वापस। देखिए, मेरा नाम हैदर जरूर है और मेरा हैदर अली नाम होने के बावजूद मैं हर धर्म को अपना धर्म मानता हूँ। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो वाहेगुरु हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, वो सब हमारे अपने हैं, सब एक ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रामदेव जैसे बाबा, ये ऐसे निकम्मे आदमी, ये हमारे देश की शांति को भंग करने में, देखिए ये वही शख्स है जो रामलीला ग्राउंड से रात को पुलिस की डंडों की मार से बचने के लिए कमीज शलवार पहनकर भागा था और पतंजलि के नाम से। देखिए, मैं मुसलमानों को, ख़ास तौर से मुसलमान भाई बहनों को मैं वार्न कर देता हूँ, समझा देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम एरियो में पतंजलि नाम की शॉप है जहाँ से आप इनसे सामान खरीदती हैं, इनके प्रोडक्ट खरीदती हैं, रामदेव काढ़े की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन जो है इसके नाम से जो भी लेवल है वो ना खरीदा जाए। काढ़े कह रहे हैं वो राष्ट्रभक्त है, कह रहे हम ही राष्ट्रभक्त है, बाकी सब देशद्रोही हैं। ये वो गद्दार है कि जिस थाली में खाता है ये उसी में छेद करता है। ये अपनापन भूल गया। ये बाबा रामदेव नहीं है, ये घमंडी रामदेव है। ये ऐसा गंदा आदमी है कि जिसने जो है हिंदू मुसलमान, देखिए इसका जो प्रोटेक्ट है वो सब लोग खरीदते हैं, सारे देशवासी खरीदते हैं। उसमें कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, कोई सिख नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होता। लेकिन इसने जो बात कही है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़कर गलत काम करता है, इनके जो धर्म के लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन तेरे घर में, तू भी तो एक पाखंडी आदमी है। पेड़ को तू अपने गोल गोल घुमाता है, इंसानों को बेवकूफ बनाता है। तुझसे बड़ा पाखंडी तो इस देश में है ही नहीं। पूरी दुनिया को योगा सिखा रहे हैं, आप कह रहे पाखंडी है वो। ये योगा नहीं सिखाता, ये लोगों को गुमराह करता है, ये लोगों को गुमराह करता है। इसकी एक आप कुदरत ने वैसी कहानी कर दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों ने बीजेपी सरकार का नाम बदनाम करा हुआ है। मोदी जी जिस तरह सबको साथ लेके चल रहे हैं, इनका नाम खराब कर रखा है। मैं रामदेव बाबा को चैलेंज करता हूँ कि तूने दोबारा अगर इस तरह की कोई भविष्यवाणी करी या इस तरह का तूने किसी धर्म के ऊपर आवाज कसी या उनके ऊपर तूने आलोचना लगाया तो तेरी खैर नहीं है। तो क्या बाबा को गिरफ्तार किया जाएगा? बाबा गिरफ्तार नहीं होगा। बाबा गिरफ्तार नहीं होगा क्योंकि इसके पैसे से सरकार चलती है। ये इसने इतना दोगला आदमी है, ये हर चीज में मिलावट करता है। कितनी बार इसकी फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं जो मिलावटी सामान से बनती थी, लेकिन फिर भी लोग इस पे आपका कहने लगे मोदी जी कमीशन लेते हैं। हाँ, मोदी कमीशन नहीं लेते, टैक्स लेते हैं। इसलिए मोदी जी भी नहीं बोल रहे। जब मोदी जी जब ये कह रहे हैं कि अपना साथ, अपना विकास के साथ लेके चलते हैं, तो ये रामदेव बाबा पे एक्शन क्यों नहीं उठाते? आज हमारे मुस्लिम रहनुमा कहाँ है? आज असुद्दीन ओवैसी कहाँ है? क्यों नहीं इसको मुंह तोड़ जवाब देते इस काढ़े को? जब महामारी आई थी बाबा ही बचाने आए थे सबको। कहाँ बचाने आया था? खुद बिल में घुस गया था ये। कोरोनिल लेके आए थे। कितने लोगों ने ली थी इसके मुंह पर ही खुद दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसकी क्रोसिन बेकार है, बिल्कुल नहीं लेनी है। इसके ऊपर जो इसका जो ये जो लेके आया था, जो कोरोनिल लेके आया था, वो बिल्कुल नकली थी। डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था। ये पाखंडी आदमी है, ये अपनी औकात भूल चुका है। इसको इसकी औकात दिलानी पड़ेगी। लगता है इसकी दूसरी टांग भी और दूसरी आंख भी तोड़नी पड़ेगी। वो कैसे? बाबा को तोड़ देंगे आप? देखिए,
ये हमारा मित्र है, पुराना मित्र है। ये अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा है, चाहे जिस भी जो भी संवाद ये यूज कर रहा है, ये इसके मन की भड़ास है। अब जो चीजें, अब देखिए कोई ना कोई विवादित बयान कहीं ना कहीं से तो आता ही रहता है। और कितने विवादित बयान आए हैं धर्मों में, उनके जो अपने संत हैं, संत धर्म में, और उस देश के उसमें कितनों ने अलग अलग पार्टी के नेताओं ने विवादित बयान दिया और उनकी प्रमोशन हो गई। उसमें कोई क्यों नहीं बोलता भाई? उसमें भी तो बोलो। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, तो बाबा ने जैसे बयान दिया, क्या कहेंगे आप? किसका? बाबा रामदेव का। देखिए रामदेव ने जो बयान दिया उसका साथ के साथ उद्बोधन भी किया, शासन बताया भी उसने कि ये जो मैंने बोला है, क्या बोला है? उसने ये बोला है, ये मैंने बोला है ना, ये जो क्या बोला बताइए, नमाज के ऊपर जो बोला है, क्या बोला ना? आप उनके बयान से सहमत हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो नमाज करते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी काम कर सकते हैं। अच्छा। पर उन्होंने ये बोला कि मेरे को इसको चीज को सीरियस मत लेना, ये भी साथ में उन्होंने कहा कि इसको सीरियस मत। तो बोलना जरूरी है, मतलब बोलना जरूरी है। एक समुदाय के लोग मुसलमानों को भड़काना, क्या ये अपनी शान समझता है? इसे नहीं मालूम कि किस देश में रहता है ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है ये। यहाँ पर ऐसी बातें नहीं कर चलेंगी। ये कोई जोकर या नोटंकी नहीं कर रहा है ये देश के अवाम को भड़का रहा है ये। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और ये मुसलमानों से माफी मांगे कि ये जो अभी ये हमारा व्यक्ति जो बता रहा है, भाई बता रहा है कि इसने कहा कि सीरियस नहीं ले लो। सीरियस जिस दिन हम हो गए उस दिन बहुत कुछ कर देंगे हम लोग, लेकिन हम सीरियस होने नहीं चाहते क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन ऐसे कांडे जैसे लोगों के चक्कर में हम लोग जो हैं आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन हमें भिड़ना नहीं है। अब हमने सबने मिलकर इस कांडे को इसकी ही भाषा में जवाब देना है। वो तो कह रहे हैं। मैं यही तो बात आपको कह रहा था। मैं आप एक चीज बताइए, आपने अपने जो इसमें रामदेव को कट्टरतावाद दिखाई है, ठीक है, सच्चाई है इसमें। पर मैं आपको ये कहना चाहता था, और भी जो कोई नेता लोग हैं जो गलत बोलते हैं, किसी के धर्म का मजाक उड़ाते हैं, धर्म को अपमान करते हैं, उसके बारे में आपने एक बार भी कौन है? नाम बताइए ना। देखिए एसपी का अपना जो है, एसपी के जो महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कर दिया मोबाइल है, स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है, बिहार के शिक्षा मंत्री अवसी दिन भी से। अच्छा एक सेकंड, मेरा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है, कहा जा रहा है बुलडोजर बाबा किसी को छोड़ते हैं, तो बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? बीजेपी डर गई है क्या? नहीं, डर गई बीजेपी? नहीं, मैं इसका डर गई बीजेपी? नहीं, डरी नहीं है बीजेपी। तो क्यों नहीं चला रही बुलडोजर? बीजेपी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, सवाल क्या, थोड़ा संयम से काम लेना होता है। कोर्ट एक न्याय है अगर गरीब, अगर यही बात अगर कोई मुसलमान करता, अगर यही बात कोई मुसलमान करता तो उसको तो बगैर सजा के ही जेल में डाल दिया जाता, उसका घर तोड़ दिया जाता, उसका मकान तोड़ दिया जाता, उसके मामले में जो आगे आके बोलता उसके ऊपर लाठी चार्ज करता। लेकिन ये देश है कि यहाँ कहते हैं कि जी देश है कि, लेकिन सोच अलग अलग है यहाँ पर लोग, इन लोगों की सोच अलग अलग है। ये राम के नाम पर और अल्लाह के नाम पर ये लोगों को भड़काते हैं। इस मानसिकता से इन्हें दूर रहना पड़ेगा। देखिए आज अगर मैं हैदर अली, जब चरितमानस का अपमान हुआ था तो मैं भी बोला था, चरितमानस का अपमान जब करा था बिहार के शिक्षा मंत्री ने, तो मैंने उसका विरोध किया था कि भाई ये गलत हुआ है। लेकिन आज अगर मेरे इस्लाम के बारे में, मेरी नमाज के बारे में, 5 वक्त की नमाज के बाद ये कहा जाए कि ये लोग लड़कियों के साथ अश्लील करते हैं, गलत करते हैं, तो इसके ऊपर कोई हिंदू टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कह रहा कि भाई रामदेव तू कारे, तू गलत है, तू हम लोगों के अंदर सिफर का पैदा कर रहा है? इस तरह नहीं करना चाहिए। इन लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा।